को आप मिस ना करें, इसलिए कि भिवंडी के जो हालात है वो आप बखूबी जानते हैं, और जो पानी के हालात है वो यहाँ पर बैठ के आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ को मिस ना करें, हज़रत का मुकम्मल खिताब सुने और अपने दिल में उस बयान को जगह दें, और उसके बाद तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी में शामिल होकर बाकायदा सुन्नी दावत इस्लामी का काम करें। अब आइए बिला ताखीर मैं अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद दाइये कबीर बुलंद आवाज़ से हम दुआ करते हैं कि इलाही काबा दिखा दे, काबा दिखा दे, लेकिन अल्लाह ने इनकी ऐसी दुआ कबूल फरमाई कि काबा तो देखते ही रहते हैं, काबे के अंदर भी अल्लाह ने इन्हें बुला लिया और इनके वसीले बुलबुले बागे मदीना भी पहुंच गए। तो हमें इससे ये दर्स मिला कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के पीछे पीछे चलेंगे तो जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम सबको भी लेकर जाएंगे, और इंशाअल्लाह ये मदीना जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे तो हम भी इनके साथ इंशाअल्लाह जाएंगे। तो आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि सुन्नी दावत इस्लामी में शामिल हो और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के मातहत रह के सुन्नी दावत इस्लामी का काम करने की कोशिश करें। अब आइए बिला ताखीर इन अशार के साथ। मुस्तफ़ा की है अता हज़रत शाकिर नूरी, जैसे मकबूल दुआ हज़रत शाकिर नूरी। कहता है इश्क़ रज़ा हज़रत शाकिर नूरी, तुम हो नूरी की ज़िया हज़रत शाकिर नूरी। खाने काबा में सज्दों का शरफ तुमको मिला, फज़ल रब ऐसा हुआ हज़रत शाकिर नूरी। उम्मत आसी की इस्लाह मुसलसल के लिए रात दिन वक्फ किया हज़रत शाकिर नूरी। है खिलाफत व इजाज़त की सनद महारेरा, ये रज़ा की है रज़ा हज़रत शाकिर नूरी। उसको आँखों पे बिठाते हैं ज़माने वाले, जिसको महबूब खुदा अपना बना लेते हैं। अब बिला ताखीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला से गुजारिश करूँगा कि मसनद पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हमारे मुरझे हुए कुलूब को जिला बख्शें। आइए हम अपने अमीर का इस्तकबाल नारे तकबीर और रसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह बनी इसराइल की जिस इब्तिदाई आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया,
उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप शबे महराज के पुरमसरत बामकसद और बाबरकत मौके पर ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर महराज से मुताल्लिक कुछ जरूरी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए हाजिर हैं। मुझसे पेशतर बुलबुले बाग़े मदीना ने बहुत सारी मुफीद बातें आपके गोश गुजार की। मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी देर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र महराज के मकसद से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये तारीखी इज्तिमा जो हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन करम में दीवान शाह तालाब में मुनक़िद किया गया है, जहाँ हजारों की तादाद में गुलामान रसूल और खातून जन्नत की कनीज़ों का जम्मे गफीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सबकी हाज़री को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जब शब महराज आती है, गुलामान रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तज़किरे करते हैं और सफ़र महराज में रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी अज़मतों के हवाले से तज़किरे समाअत करते हैं। दुनिया का इंसान सफर करता है, उसका सफरनामा उसके मुरीद लिखते हैं या वो खुद अपने हाथों से लिखता है, और उस सफरनामे की कुछ उम्र होती है। चंद सालों तक वो सफरनामा पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी की जीनत होता है, और उसके बाद उसके सफरनामे को ताकि जीनत बना दिया जाता है, उसे पढ़ने वाला भी कोई नजर नहीं आता। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर महराज कितना अजीम सफर है कि ये सिर्फ लाइब्रेरियों की जीनत नहीं, बल्कि अल्लाह ने सफर महराज को कुरान मुकद्दस में जगह दिया। और तज़किरे सफर महराज परवरदिगार ने खुद बयान फरमाया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सफर महराज का तज़किरा सिर्फ लाइब्रेरियों में नहीं होता, बल्कि जहां जहां बंदा कुरान पढ़ता है, रसूल आज़म के सफर का तज़किरा होता रहता है।
अब आप देखें ये सूरह मुबारका तो बज़ाहिर सूरह बनी इसराइल है, इस सूरह मुबारका का नाम बनी इसराइल है, लेकिन इस आप यहां पर खामोश रहें, ये शोर शराबा किस लिए हो? एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठने वाले अपने अपने एतबार से बैठ जाएंगे, बहुत ज्यादा आप उनके लिए एहतमाम करने की कोशिश न करें, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाएं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक समाअत फरमाएं। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है। सूरत का नाम बनी इसराइल और आगाज हो रहा है मेरे आका के सफर मेराज से। वजह क्या है, सबब क्या है, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि सबसे ज्यादा कलेमा पढ़ने वालों का अगर कोई दुश्मन है या था या रहेगा तो वो यहूदी है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए असरात को देखकर यहूदियों ने पूरी कोशिश की कि सरकार का मिशन दब जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जो है उसको चार चांद न लगे, बल्कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ता हुआ पैगाम घट जाए, सरकार का बढ़ता हुआ कद कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जब यहूदियों ने इतनी सारी कोशिश की तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन घटाने की कोशिश करने वालों को आगाह कर दिया, ऐ घटाने वालों तुम मेरे महबूब की अजमतों को क्या घटाओगे, आओ जरा देखो मैं अपने महबूब की अजमतों को कितना बढ़ा रहा हूं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की जमीन पर चलना दुश्वार कर दिया था, मेरे करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदो बाला उस मकाम तक पहुंचाया कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कदम तो फर्श पर नजर आ रहा है और दूसरा कदम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पर नजर आ रहा है। अब आप देखें सफर मेराज से पहले की सिचुएशन क्या थी और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने किस माहौल के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफर मेराज कराया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब दावत दीन देने के लिए जाते, जवाब में पत्थर बरसाए जाते, लफ्जों के तीर चलाए जाते, उस मौके पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिद अबू तालिब ये दिया करते थे। और इन दोनों की वजह से मक्के वाले थोड़े से सहमे हुए भी थे, थोड़े से दबे हुए भी थे, लेकिन जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हुआ और जैसे ही उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का मुकर्रमा में दावत व तबलीग के फराइज को अंजाम देना ये बहुत कठिन हो गया। अब मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं, मक्के की सरजमीन पर दावत व तबलीग के लिए दायरा तंग से तंग होता जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से
निकलकर ताइफ तशरीफ ले जाते हैं और जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं तो जवाब में मुस्तफा जान रहमत पर पत्थर बरसाए जाते हैं, यहाँ तक कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां जख्मों से चूर हो जाती हैं और आपकी नालैन खून आलूद हो जाती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसी सिचुएशन में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से जब लौटते हैं तो लौटने के बाद रसूल आजम ने एक दुआ की थी, अल्लाहु अकबर। उस दुआ में वो कर्ब था, वो इस्तराब था और उसके जुमले परवरदिगार जल्ल जलालहू की रहमत को इस तरीके से झंझोड़ चुके थे कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की रहमत को प्यार आया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए ये भी दुआ की थी, ए अल्लाह मैं तेरे वजह करीम की पनाह मांगता हूँ जिससे सारी कायनात रोशन है। ए मेरे मौला, तुझे तेरे वजह करीम का वास्ता, तू मुझे गैरों के सुपुर्द न करना और न गजबनाक होना। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दर्द और कर्ब के अंदर रब्बे कदीर की बारगाह में मुनाजात की कि मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कर्ब व इस्तराब की लाज रखते हुए अपने महबूब को तसल्ली दी। और ये बात याद रखें, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी अरफो आला है कि दुनिया के इंसान की सिचुएशन ये है कि दुनिया का इंसान अगर गमगीन हो तो उसे लोग तसल्ली देते हैं, लेकिन मुस्तफा गमगीन हो तो खुदा तसल्ली दिया करता है। खुदा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली आमेज कलिमात से नवाजता है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तराब को जब देखा तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर महराज के लिए बुलाने का परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरादा फरमाया। और आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस पहलू को कभी फरामोश न करें। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर अंबियाए किराम की यही सिचुएशन रही और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल रहा। जमाना सता रहा है, कर्ब व इस्तराब की वादियों से हुजूर गुजर रहे हैं, परेशानियों के बादल सर पर मंडला रहे हैं, तकालीफ बढ़ रही हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। रब कदीर जल्ल जलालहू पर तवक्कुल कामिल नजर आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत की तरफ मुतवज्जे नजर आते हैं और परवरदिगार जल्ल जलालहू के फैसले पर राजी रहते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो हमारा वक्त अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ रही, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की रजा की तरफ रही। रब्बे कदीर ने देखा मुसीबतें आ रही हैं लेकिन महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, तकालीफ आ रही हैं, महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, परेशानियां आ रही हैं, महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, साथ छूट रहे हैं, महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है। तो परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इस पहलू पर प्यार करते हुए अब महबूब से फरमाया, कब तक तुम मेरी तरफ तवज्जो करते रहोगे? आओ, तवज्जो तो तुमने जिंदगी भर की, अब आओ जिसकी तरफ तवज्जो कर रहे थे आज वही कहता है कि अपना जमाल तुम्हें दिखा दे और अपने दीदार से तुम्हें माला माल फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, सरकार महवे इस्तराहत थे, कभी रब की बारगाह में दीदार की तमन्ना नहीं फरमाई, कभी रब की बारगाह के अंदर ज़ियारत के हवाले से आरजू नहीं रखी, लेकिन मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत हैं और जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और कदमाने मुस्तफा को चूम कर कहते हैं, इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। आप जरा सोचो, अजमत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा लगाओ कि मुस्तफा प्यारे की शान ये है कि मेरा मौला खुद अपने महबूब से मिलने का मुश्ताक है।
अब आप देखें सफर का आगाज, तस्करे का आगाज हो रहा है। सुबहान, ये लफ्ज बता रहा है कि ये मामूली वाकया नहीं, बहुत बड़ा वाकया है। सुबहान, हर ऐब से पाक है परवरदिगार, हर कमजोरी से पाक है। और सफर का तस्करा खुद मौला फरमा रहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहां रब का भी तस्करा, इसमें जलालत भी नहीं, इसमें नबूवत भी नहीं, इसमें रिसालत भी नहीं। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। किसने सैर कराई? तो पूरी दुनिया जानती है कि सैर कराने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर ये नहीं कहा गया सुबहानल्लज़ी असरा बिरसूलिही बिनबीजिही, नहीं, बिअब्दिही कहा गया। यहां भी हुजूर की रिसालत का जिक्र या नबूवत का जिक्र या नाम का जिक्र नहीं, अब्द का जिक्र है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अब्द से मुराद कौन है। नाम न लेने के बावजूद दुनिया समझ गई कि यहां पर जिसको सब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सैर कराई, ये कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। पानी की किल्लत है ना भाई, जवाब दे, पानी की किल्लत है ना। अभी तो ये मई का आगाज है, पता नहीं आगे क्या पोजीशन हो, अल्लाह खैर फरमाए और इस कहे साली को अपने हबीब की नाले ने पाक के सदके में दूर फरमाए। आप जानते हैं कि जमीन का सेंटर, जमीन का सेंटर ये काबतुल्लाह शरीफ मक्का मुकर्रमा, वहां से जमीन का आगाज और वो जमीन का सेंटर। पानी का सेंटर कौन सा है? पानी सबसे पहले कहां से निकला और पानी का सेंटर कौन सा है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पानी का सेंटर अक्सा है, वो पानी का सेंटर है। पानी वहां से जड़ है, वहां से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद हराम तो आप जानते हैं, मस्जिद अक्सा, अक्सा के मानी होता है बिल्कुल किनारा, दुनिया का जो किनारा है उस किनारे को अक्सा कहते हैं। आपने ये सारी गुफ्तगू इससे पहले कई मर्तबा सुनी होगी, मैं उस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त आपके सामने हाजिर नहीं। मैं जो बात बताना चाहूंगा उसे आप गौर से सुनिएगा। आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। हर सफर करने वाले का कोई न कोई मकसद होता है। इस सफर का मकसद क्या था? क्यों परवरदिगार ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई? क्यों सफर मेराज में परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर मस्जिद अक्सा के कुर्ब जवार में क्या है उसका तज़किरा कुरान ने किया। अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके करीब बरकतें रखी हैं। जाहिरी बरकतें भी हैं कि सरसब्ज़ शादाब इलाका है, और बातिनी बरकत यह है कि वहां पर अंबिया किराम के मज़ारात हैं कि उसकी वजह से वहां से बरकतें फैल रही हैं। अब कुरान मकसद सफर मेराज बयान कर रहा है, और यहीं से कुरान का एक पहलू उजागर होता है। आज तक पूरी दुनिया में मुसलमानों ने कुरान मुकद्दस के हवाले से यही सोचा कि यह किताब सुनने के लिए है,
समझने के लिए है, पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए है, अमल करने के लिए है। लेकिन कुरान सिर्फ सुनाना नहीं चाहता, कुरान सिर्फ पढ़ने की दावत नहीं देता, कुरान सिर्फ उसे याद करने की दावत नहीं देता, बल्कि कुरान मुकद्दस का एक पहलू ये भी है कि ये कुरान तुम्हें देखने की तालीम देता है और कुरान तुम्हें दिखाता है, और जो कुरान दिखाए उसे तुम देखो तो दुनिया में भी परेशान नहीं हो सकते और आखिरत में भी परेशान नहीं हो सकते। कुरान का एक पहलू दिखाना है, और कुरान जो चीज दिखाता है उसकी रोशनी में तुम देखो, परेशान नहीं हो। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा ने कुरान के इस पहलू से चश्मपोशी कर ली। आज ये मैं आपको बताऊं, रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में फरमाया सफरे महराज के मकसद को लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि हम अपनी अजीम निशानियां उन्हें दिखाएं। लिनुरियहु, उनको दिखाएं, और दिखाए कौन? खुदा फरमाता है हम उनको दिखाएं। क्या दिखाएं? आयातिना, हमारी निशानियां, अजीम निशानियां। खुदा अजीम तो उसकी सारी निशानियां भी अजीम। पता चला कुरान का एक पहलू दिखाने वाला है। अब इस पर मैं थोड़ी सी तफसील चाहूंगा। जब जब सफर के बारे में कुरान में कहा गया तो वहां देखने की बात कही गई। सफर के तस्करे के साथ देखने का जिक्र मिलेगा। हम और आप सफर के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? कोई हिल स्टेशन चला गया, कोई पहाड़ पर चला गया, चलो रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। लेकिन कुरान कहता है कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन। मेरे महबूब आप लोगों से कहें, फरमाएं कि जमीन की सैर करो। और क्या करो सैर करके? फंजुरू, देखो, इबरत हासिल करो कि मुजरिमों का अंजाम हमने क्या किया है। सैर का मकसद ही दिखाना है। लेकिन यहां मसला यह है कि परवरदिगार अपने बंदों के हवाले से अपने महबूब से फरमाता है कि महबूब आप फरमा दो कि जमीन की सैर करो और देखो। बंदे से डायरेक्ट कहा गया तुम देखो। अब बंदे की जितनी निगाह होगी उतना वो देखेगा। यही वजह है कि अल्लाह वाले जमीन की सैर के लिए निकलते तो जमीन की सैर से इबरत हासिल करते, नसीहतें हासिल करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर चीज के अंदर परवरदिगार अपनी निशानियां दिखा रहा है। आप जरा सोचें, परवरदिगार पहाड़ का जिक्र करता है तो उसके हवाले से भी इरशाद फरमाता है, ऊंट का तस्करा करता है तो उसके हवाले से भी देखने का तस्करा फरमाता है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। आप अंदाजा तो लगाइए, कुरान दिखा रहा है कि है कुरान के मानने वालों, जरा तुम ऊंट को देखो, अल्लाह ने उसे कैसा पैदा किया है। जरा तुम आसमान को देखो, अल्लाह ने उसको किस तरीके से बुलंद किया है। जरा तुम जमीन को देखो, अल्लाह ने किस तरीके से उसे बिछा दिया है। जरा तुम पहाड़ को देखो कि अल्लाह ने उसे किस तरीके से नस्ब कर दिया है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान देखने की तालीम दे रहा है। कुरान बता रहा है कि देखो, अब जहां अल्लाह की निशानियां देखने की बात है, वही इंसानों के हवाले से भी कुरान ने बता दिया कि मेरे कुरान के मानने वाले
वालों, तुम देखना चाहते हो कि मुनाफिक कैसा होता है, तुम्हें कुरान दिखाएगा। कुरान जिसे बता दे उसी एतबार से देखो, मुनाफिक की खसलत कुरान बताएगा। दीन को ठुकराने वाले और दीन की तकजीब करने वाले कुरान दिखाएगा, नफ्स की पैरवी करने वाले को कुरान दिखाएगा। आप देखें कुरान मुकद्दस के अंदर मुनाफिकीन के हवाले से कुरान ने दिखाया कि मुनाफिक की सिचुएशन ये होती है कि कुरान कहता है रसूल आज़म से, राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। आप देखेंगे कि मुनाफिकीन को जब आप अपनी तरफ बुलाएंगे तो ऐ महबूब वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, मुंह फेर कर चले जाएंगे। कुरान ने दिखाया मुनाफिकीन। दीन की तकजीब करने वालों को कुरान ने दिखाया। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यहां भी रायता की बात। क्या आपने देखा उन लोगों को जो दीन की तकजीब करते हैं? कौन है दीन की तकजीब करने वाले? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्का मार के निकाल देते हैं। पता चला चाहे कितना ही इबादत गुजार कोई मुसलमान क्यों न हो, अगर यतीम को धक्का मार के निकालता है तो कुरान दिखा रहा है कि ये तुम्हें धक्का मारते हुए नजर आ रहा है, हकीकत के अंदर ये दीन को झुठलाने वाला है। ये कुरान दिखा रहा है। तो इस पहलू को आप समझें कि कुरान दिखाने वाली किताब है, दिखाने वाली किताब। और सफरे मेराज हो या बंदों की जमीन पर सैर हो, कुरान ने इस पहलू को उजागर किया कि तुम भी जमीन की सैर के लिए निकलो तो तुम देखो, तुम गौर करो। क्या आप नहीं देखते दुनिया के अंदर बहुत सारे करोड़पति रोड पर आ गए, बहुत सारे के महल जो है वो ढेर में तब्दील हो गए, बहुत सारे कर्ज की वजह से कल्लाश हो गए, बहुत सारे तबाही के दहाने पर पहुंच गए। आप बहुत सारे मनाजिर को देखते होंगे, लेकिन देखने के बाद कुरान कहता है ऐ जमीन की सैर करने वालों, तुम खंडरात को देख करके उससे इबरत हासिल करो कि इनका अंजाम किसने ये बनाया। ये तो तख्तो ताज पर थे, उनके खुद्दाम थे, लेकिन अचानक इनके खंडरात, इनके महल जो है वो खंडरात में जो तब्दील हो गए, तो इसे तब्दील होता देखकर तुम सोचो और देखो कि कौन है जो इन महलों को खंडरात में तब्दील किया है। तो सफर का मकसद, सैर का मकसद भी देखना है। हम मक्का जाते हैं, क्यों जा रहे हो? खाने काबा देखने जा रहे हैं, कहते हैं ना। इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया अन-नज़्रु इलल काबते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़्रु इलल काबते इबादतुन, काबे को देखना भी इबादत है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद है, उनमें से पहली चीज फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना मुझे बहुत पसंद है। तो देखना है, तो परवरदिगार ने अपने महबूब को सैर कराई। क्यों सैर कराई? मकसद। अब मकसद कुरान बयान कर, लिनुरियहु मिन आयातिना, पूरी दुनिया को कुरान देखने की बात कर रहा है कि तुम देखो। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपको बुलाकर ये नहीं कहा कि महबूब तुम देखो, नहीं, महबूब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। हम बुलाए इसलिए रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएं। और आप देखें ना कि दिखाने वाला, जैसे किसी ने कोई ये मिसाल समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। आपने कोई बंगला बनाया और यूं ही जाकर के आप घूम करके देख करके आ गए तो आपको क्या पता चलेगा। लेकिन बंगले का मालिक आपसे कहे आओ मैं तुम्हें मेरा बंगला दिखाता हूं, तो एक एक चीज दिखाएगा। देखो ये नल मैंने कैसे लगाए हैं, ये सीलिंग मैंने कैसे लगाई है, ये पंखा मैंने कौन सी कंपनी का लिया। अब जब वो दिखाएगा तो कोई चीज बाकी
नहीं रखेगा तो पता चला देखना और चीज है और दिखाना और चीज है। तो मेरे मौला ने सफरे मेराज में हुजूर को बुलाकर इस मकसद को उजागर किया कि हम अपनी निशानियां तुम्हें दिखाने के लिए बुला रहे हैं। निशानियां। अब आप सोचिए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर के बारे में आप जानते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल किबलतैन मस्जिद अक्सा में हुजूर ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। लेकिन वहां के बाद आप बहुत गौर से सुनिएगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहले आसमान पर पहुंचे। आपने सुना होगा ना कि दरवाजा बंद था आसमान का और जिब्रील अमीन ने कुंडी खटखटाई। मिजाज दिया जिब्रील अमीन ने कि मेरा आना जाना तो सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर बराबर जारी रहता है, लेकिन अदब यह है कि मैं भी जब आसमान पर जाता हूं तो मैं कुंडी खटखटाए बगैर नहीं जाता। कुंडी खटखटाई, अंदर से पूछा गया कौन। बहुत गौर से सुनिएगा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये नहीं कहा मैं, नाम बताया अना जिब्रील। फिर उनसे पूछा गया आपके साथ कोई और भी है? उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उनको भी बुलाया गया है? कहा हाँ। हुजूर का नाम सुनते ही दरवाजा खुल गया, खोल दिया गया। सूफिया फरमाते हैं जिसके नाम से आसमान के दरवाजे खुल जाएं, उसके नाम से परवरदिगार दोनों जहां के दरवाजे खोल दिया करें। अरे जन्नत के दरवाजे भी खुलेगा तो मोहम्मद के नाम से खुलेगा, हुजूर के नाम से जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और फिर क्या हुआ? तशवीश थी ना हुजूर को कि मैं दुनिया के इंसानों को इस्लाम की दावत देता हूं, रब की तरफ बुलाता हूं, सच्चाई की दावत देता हूं, लोग मानने को तैयार नहीं। अब रब दिखा रहा है अपनी निशानियां। मेरे महबूब, ये दुनिया वालों क्यों, दुनिया वाले आपकी दावत कबूल नहीं करते, इससे आप गमगीन हो? जरा आओ आपको मैं बताता हूं कि आपको मानने वाले कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुला सारे फरिश्ते इस्तकबाल के लिए तैयार और मरहबा की सदाएं बुलंद, मरहबा की सदाएं बुलंद, यहां तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी सरकार की आमद पर सरकार को मरहबा कहते हैं और ये कहते हैं ए नेक बेटे तुझे मरहबा हो, तेरा वेलकम है, तेरा इस्तकबाल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाएं जानिब देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अश्कबार हो जाते हैं। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा क्या बात है कि दाएं जानिब देख करके हजरत मुस्कुराते हैं, बाएं जानिब देख करके गिरियोजारी फरमाते हैं। इरशाद अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, दाएं जानिब उनके पैरोकार उम्मती हैं जिन्होंने इनकी पैरवी की, फरमा बरदारी की, दावत को कबूल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल करते रहे। और जो जन्नती हैं तो दाएं जानिब वो लोग हैं उनको देखकर हजरत आदम मुस्कुराते हैं, और बाएं जानिब जो हैं वो नाफरमान हैं, दावत कबूल न करने वाले हैं, उनको देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरियोजारी फरमाते हैं। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, तीसरे पर पहुंचते हैं, चौथे पर पहुंचते हैं, पांचवें पर पहुंचते हैं, छठे पर पहुंचते हैं, सातवें तक पहुंचते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सारे नबियों को देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में, और वहां से आगे बढ़े, यहां पर सब थे, वहां आगे बढ़े तो वहां भी सबको पाया,
पहले पर आदम अलैहिस्सलाम, जैसे इधर सरकार की रफ्तार का आलम क्या था, अल्लाह अकबर। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम वहां, ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, यहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद, इदरीस अलैहिस्सलाम भी मौजूद। अभी सब मस्जिद अक्सा में, और अभी सब वहां पहुंच गए, सब वहां पहुंच गए। अब यहां कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। मैं इसको थोड़ा सा आगे चल करके मैं खोलता हूं इंशाअल्लाह। तो पता चला कि नबी को अल्लाह ने ये कुव्वत दी है कि पलक के झपकते जहां चाहे वहां पहुंच जाएं, पहुंच गए। अब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। उन्होंने भी मरहबा कहा, बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे, मरहबा कहा। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी था। परवरदिगार जल्ल जलालू ने फरमा दिया, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। निशानी नहीं कहा, निशानियां। तो अब सरकार देखते हुए जा रहे हैं। अंबिया को देखा, आसमान को देखा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, सबको देखा, सब कुछ अल्लाह ने दिखाया। और फिर देखते देखते आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं दिखाने ही की बात करूंगा, आप गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। और आपको मालूम है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सारे फरिश्तों का मकामे मुंतहा जो है वो सिदरतुल मुंतहा है, बस उसके आगे कोई नहीं जा सकता। अब यहां तक तो हुजूर को रब ने पहुंचा दिया। अब ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? तो ये बैरी का एक दरख्त है, उसके पत्ते बड़े बड़े हैं, जिससे पूरा ढका हुआ है, और उस पर फरिश्ते जलवागर हैं, उसके आगे कोई जा ही नहीं सकता। यहां तक हुजूर पहुंचे। अब आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन अब यहां से खलवत का सिलसिला शुरू होता है। अब यहां कोई और नहीं चाहिए। जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया, हुजूर मैं आगे नहीं आ सकता। अब यहां से आगे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या रीजन है उसका? तो वजह यही थी कि महबूब जहां तक फरिश्तों की इंतहा है कि उसके आगे वो नहीं जा सकते। अगर तुमको भी वहीं तक हम बुलाएं और तुम भी वहीं से वापस लौट जाओ, तो मेरे महबूब ये तो कोई एजाज की खास बात न होगी। इसलिए जहां फरिश्तों की इंतहा होती है, वहीं से हम तुम्हें आगे बुलाकर तुम्हारा मकाम पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। फरिश्ते भी तुम्हारी अजमत देख लें, अंबिया भी तुम्हारी अजमत देख लें, और सब तुम्हारे मकाम और मर्तबे से वाकिफ हो जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। अब जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं, तो परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ा तो परतबे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। पता ये चला उसके आगे तक जाने की ताकत जिब्रील की भी नहीं। जिब्रील नूर वाले होकर भी, नूर होने के बावजूद भी जिब्रील अमीन उसके आगे नहीं जा सकते। मुस्तफा जाने रहमत उसके आगे जा रहे हैं। और कितने करीब हुए रब से? फकाना काबा कौसैन औ अदना, 2 कमानों का फासला या उससे भी कम। अब क्या हुआ? अब कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, पर्दा पड़ा हुआ है। फिर वही की अपने बंदे पर जो वही।
जो कुछ राज़ो नियाज़ की बातें हुई वो अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अब महबूब और मुहिब दोनों की बात। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इतने करीब हुजूर हो गए और राज़ो नियाज़ की बातें हुई तो अब कुरान कहते हैं मा कज़बल फुआद वमा रआ। जो हुजूर ने देखा दिल ने उसको झुठलाया नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि आदमी देखता है कुछ लेकिन दिल कहता नहीं ये नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अपने रब को ऐसे देखा कि दिल भी उसकी तस्दीक करता हुआ नजर आता है। दिल ने झुठलाया। और देखने की सिचुएशन क्या थी? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। सरकार ने अपने रब को इस तरीके से देखा कि न पलक झपकी न आंख कज हुई। सरकार ने टिकटिकी बांधकर अपने रब को अपने माथे की आंखों से देखा। माथे की आंखों से एक बार देखा, एक बार देखा। जरा आप सोचो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम देखने की तमन्ना करते हैं तो रब फरमाते फतजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा। जब परवरदिगार ने तजल्ली को कोहे तूर पर डाला तो परतबे तजल्ली को हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर के गिर पड़े। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों पर और आपकी बीनाई की कुव्वत पर कुर्बान कि यहाँ तजल्ली की बात न थी, जात की बात थी। और देख रहे हैं तो शान ये है कि कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। रसूल आज़म की आंखें न झपकी हैं न रसूल आज़म की आंखें कज हुई। अपने माथे की आंखों से रब को देखा। एक बार देखा, एक बार देखा नहीं। कुरान फिर कहता है वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। जरूर उन्होंने दूसरी मर्तबा देखा, उसको देखा। कहां देखा? जगह बताई। इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर देखा। और ये सिदरतुल मुंतहा है कहां? इंदहा जन्नतुल मावा। ये जन्नतुल मावा के पास है। जन्नत आप जानते हैं कि जन्नत कई हैं और उसके अस्मा भी हैं। उन्हीं अस्मा में से एक जन्नतुल फिरदौस भी है और जन्नतुल मावा भी है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात बताना यह है कि पहले परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी निशानियां बताई। और परवरदिगार ने अपने महबूब को निशानियां कब बताई? जब परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को लोगों ने छलनी किया, आका को तकालीफ में गिरफ्तार किया, आका को मुसीबतों में गिरफ्तार किया, आका पर परेशानियां उन्होंने डाली। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेराज का सफर करवाया और सफर करवाकर अपनी निशानियां दिखाई। और जब निशानियां दिखा चुका तो परवरदिगार की रहमत जोश में आई कि मेरे महबूब निशानियां तो तुमने देख ली, आज मेरा जलवा भी देख लो। इसलिए कि इतने करीब आकर मुझे न देखो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए अब तुम आए हो तो हम तुम्हें अपना जलवा दिखाते हैं। और हुजूर ने अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मकसदे सफरे मेराज आयात दिखाना था और परवरदिगार जल्ल जलालहू को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार भी कराना मकसूद था, इसलिए बुलाया। लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। सरकार कहीं अपनी उम्मत को नहीं भूले, कहीं अपनी उम्मत को हुजूर ने फरामोश नहीं किया।
आदमी जब बड़ा बन जाता है तो गुर्बत के जमाने के साथियों को भूल जाता है, छोटे लोगों को फरामोश कर जाता है। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंच करके भी जब रब को देखते हैं तो क्या कहते हैं? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सरकार ने अपने रब से कहा अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो मेरे करीम ने भी जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब रब ने अपने महबूब को सलामती की दुआ दी और सलाम पेश किया, मान हुजूर को अपनी उम्मत याद आई और हुजूर ने फौरन कहा सिर्फ मुझ पर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मुझ पर भी सलामती हो और मेरे नेक उम्मतियों पर भी सलामती हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान पर, 6ठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात हुई वापसी में, तो उन्होंने पूछा कि रब ने आपकी उम्मत के लिए क्या दिया? सरकार ने फरमाया कि नमाज का तोहफा दिया। तो अर्ज करते हैं आपकी उम्मत को मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। सरकार ने कहा ठीक है, और हुजूर वहां से 6ठे आसमान पर आए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर से ये नहीं कहा कि आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज का तोहफा जो दिया गया है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, बल्कि नहीं कहा, बल्कि अर्ज किया कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। लेकिन 6ठे पर आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि हुजूर आपकी उम्मत को आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या दिया? तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज। कहा आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, कम कराएगी। मैं हैरान हूं या अल्लाह, मैं हैरान हूं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नमाज कम नहीं करवाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कम करवाई? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलील हैं और मूसा अलैहिस्सलाम कलीम हैं। खलील किसे कहते हैं? खलील उसे कहते हैं कि जिसकी अपनी कोई मर्जी होती ही नहीं, जो मर्जी होती है वो मौला ही की हुआ करती है, उसे खलील कहते हैं। तो जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने हबीब के जरिए उम्मतियों को 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम इसलिए नहीं कराए, इसलिए कि ये परवरदिगार जल्ल जलालहू की मर्जी है और खलील रब की मर्जी ही पर राजी रहता है, इसलिए खलील ने कम नहीं करवाई। तो खलील उसे कहते हैं जो मौला की मर्जी चाहे, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी मर्जी मौला चाहे। हबीब उसे कहते हैं जिसकी मर्जी मौला चाहे। तो कलीम ने कम कराने की बात कही कि कलीम थे और महबूब चले गए इसलिए कि मेरी मर्जी को मेरा खुदा नहीं टालेगा, इसलिए हबीब चले गए। और मौला ने करम भी ये फरमाया कि हुजूर जाते गए, 5 वक्त की नमाजें कम होते होते 45 से 50 से 5 हो गई। लेकिन फिर मेरे करीम ने फरमा दिया फैसला तो अटल है, 5 पड़ेगा उसे भी 50 का सवाब दे दिया जाएगा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहम बात आपको मुझे ये बतानी है कि कुरान जो दिखाता है वो देखो, सिनेमा घर जो दिखाता है वो न देखो।
वो तो सब बेवकूफ बनाने की चीज है। और सहाबा कुरान जो दिखाता था वही देखते थे, ताबईन कुरान जो दिखाता था वही देखते थे, और उसी की रोशनी में इंसान को पहचानते थे। बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत फारूक आजम तो बारगाहे समदियत में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुकना इत्तिबाअह, ए अल्लाह मुझे हक दिखा और हक की पैरवी की तौफीक नसीब फरमा। तो यहां से ये बात समझ में आई, सफर मेराज का मकसद दीदार कराना भी था, सफर मेराज का मकसद अपनी निशानियां दिखाना भी था, और सफर मेराज के जरिए हमें यह सबक मिला कि कुदरत जो चीज देखने का हुक्म दे रही है उसे हमें देखना चाहिए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पानी के हवाले से भी जो कुछ कुरान मुकद्दस में फरमाया उसके हवाले से भी आप गौर करें। कुरान कहता है कौन है जो आसमान से बारिश नाजिल करने वाला है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात ही है। कौन है जो जमीन से गल्ला उगाता है, वो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जात ही है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चाहिए कि हम कुरान की रोशनी में हर चीज को देखने की कोशिश करें, और आज की मुकद्दस शब में हमें ये अहद भी करना होगा, हमें ये इरादा भी करना होगा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें हक देखने की तौफीक नसीब फरमाए और हक की पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए, और बातिल देखकर उससे बचने की तौफीक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ही की रात नमाज का तोहफा भी मयस्सर हुआ। आज ही की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ आदाब में गिरफ्तार मुख्तलिफ जमातें दिखाई गईं, और दिखाने की वजह यही थी ताकि उम्मत को इन सारी चीजों से आगाह किया जाए कि इस अमल का अजाब ये होगा, इस अमल का अजाब ये होगा। आज हमारी जरूरत सबसे बड़ी ये है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी से बचें, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तरफ बढ़ें, और शबे मेराज जो परवरदिगार जल्ल जलालहू का अपने हबीब से मुलाकात का जो है मुलाकात की जो शब है, इस शब की बरकतों को हासिल करें। इस वक्त मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं जिसे आप जहन में महफूज कर लें। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैदान अरफात के अंदर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है कि हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, तो नबी की मुलाकात वलिया से हुई, तो इस मुलाकात के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल अरफात में की जाने वाली दुआ को कबूल करता है। तो जिस रात रब से मुलाकात मोहम्मद अरबी की हुई, क्या उस रात हम दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? यकीनन वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन दुआ के हवाले से मैं बता दूं, हम क्या मांगते हैं, क्या अल्लाह से अर्ज करते हैं? हम गुनाह करने के बावजूद, नाफरमानी करने के बावजूद, इस्याम में जिंदगी गुजारने के बावजूद नेमतें मांगते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो चीज मांगनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफील हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमाए, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, और पूरी दुनिया के मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। आज की रात तजदीद वफा कर लें, आज की रात बारगाहे समदियत के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, गुनाह न करने का आज़्म मुसम्मम करें, सिराते मुस्तकीम पर चलने का अहद करें, इसलिए कि मौला ने आज की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर हमारे लिए परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज का तोहफा हमारे लिए लेकर के आए, ताकि नमाज के जरिए हम भी कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल हो जाएं। तो नमाज का अहद करें और गुनाहों में जिंदगी गुजारने से बाज रहने का इरादा करें। इंशाअल्लाह अज़ीम इससे दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आपके
आपके ज़ौक़े सेमा को देखकर और आपकी इस कसीर तादाद में हाजिरी को देखकर मेरा विजदान कहता है कि अब भिवंडी का सुन्नी मुसलमान बेदार हो चुका है और अपने नबी की मोहब्बत में रात गुजारने के लिए भी तैयार है, दिन गुजारने के लिए भी तैयार है और जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी बहनों को भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ जो एक बड़ी तादाद में आज के इस अज़ीम शान इज्तिमा में हाजिर आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और परवरदिगार हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह राजी हो और उसके प्यारे हबीब साहिब लौलाक अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। फिर याद दहानी के तौर पर मैं अर्ज कर दूं, कुरान जो दिखाता है उसे देखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। आप जाए नहीं, वो तलबा जो जामिया हिरा के जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत का कोर्स मुकम्मल किया है उनको इस्तकबालिया भी दिया जाएगा और हमारी वो तालिबात जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के इदारे से जामिया हलीमा सादिया से जिन बच्चियों ने फरागत हासिल की है उनको भी इंशाअल्लाह उनकी भी रिदा पोशी होगी, वो खवातीन के अंदर ही हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने महबूब इदारे का ख्याल करें और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा की खातिर, दीन और सुन्नियत की खातिर, मसलक के फरोग की खातिर आप इदारे से वाबस्ता भी हों और साथ ही साथ सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करें। आज ये मंजर देखे बगैर आप न जाइएगा और जिक्र दुआ के बगैर मत जाइएगा। आज की रात रब से भीख मांगने की रात है। हो सकता है किसी की आमीन के सदके में अल्लाह सबके बेड़े को पार फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आखिर तक बैठे रहेंगे, इसलिए कि ये प्रोग्राम जो इस्तकबालिया का है वो सिर्फ 2 से 5 मिनट का है, उसके बाद जिक्र दुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। लाइट अभी मत बुझाइए, लाइट अभी मत बुझाइए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये ऐलान समात फरमाएं, 12 मई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नतो भरा इज्तिमा नूर शाह जामा मस्जिद के पास बाला कंपाउंड में होगा, जिसमें इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीर सुन्नी दावत इस्लामी खिताब फरमाएंगे। आएंगे इंशाअल्लाह सभी लोग? कितने लोग आएंगे इंशाअल्लाह? जश्न इमाम आज़म के नाम से प्रोग्राम होगा और उस इज्तिमा में जैसा कि आपने 2 इदारे का नाम समात किया, उसी के साथ साथ अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की सरपरस्ती में भिवंडी में हसनैन करीमैन सेंटर चल रहा है, जिसमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं और दीन की बुनियादी मालूमात हासिल करके अपने अपने इलाके में दीन और सुन्नियत का और तहरीक का काम करते हैं। तो उसमें जो 2 और 1 साल के लिए आए हैं उनका 2 और 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हाफिज़ व कारी फ़हाद नूरी, हाफिज़ अफजल नूरी गुजरात से, अलाउद्दीन नूरी गुजरात से, हाफिज़ अफजल अशरफी गुजरात से, हाफिज़ सिद्दीक गुजरात से, हाफिज़ काशिफ महाराष्ट्र से, हाफिज़ इश्तियाक जबलपुर मध्य प्रदेश से, मुश्ताक नूरी सूरत गुजरात से, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी नांदेड़ महाराष्ट्र से, हाफिज़ अहमद रज़ा कर्नाटक से। तो इन लोगों को इस्तकबालिया इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम में दिया जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से। ख़वातीन इस्लाम में जो हमारी आलिमात है, मुदर्रिसात है, उनसे गुजारिश है कि उन्होंने जिन लोगों को भी रिदा पोशी के लिए मदऊ किया है, बिलखुसूस मोहम्मदिया मदरसे की सदरुल मुदर्रिसात नजमा आपा, तो इनके ज़रिए जिन लोगों का नाम मैं पेश कर रहा हूँ, इनको रिदा पहनाएं और जो कुछ भी तोहफे तायब देना है वो उसी पर्दे के अंदर आप लोग करें। 4 आलिमात फारिग हुई हैं हलीमा सादिया से इस साल। शेख निकहत बशीर अहमद,
कालवा सलौमी मोहम्मद हनीफ गुजरात से, शेख रुखसाना अब्दुल सलाम भिवंडी से, विंचू हेना आरिफ भिवंडी से। इसके अलावा 14 वो खवातीन हैं, वो लड़कियां हैं जो तकरीबन 1 साल तक के दिनियात का कोर्स करके बुनियादी मालूमात जो उनके लिए मुफीद थी वो सारी मालूमात उन्हें दी गई है, जिसमें शेख आफरीन हामिद इगतपुरी, खान सायमा इलियास मलाड मुंबई, अंसारी महजबी वली मोहम्मद जयपुर, शेख आफरीन अब्दुल अजीज शाहपुर, शेख सानिया अब्दुल अजीज शाहपुर, अंसारी राबिया जाकिरुल्लाह गोरखपुर, अंसारी रिदाय फातिमा तौफीक बिहार, खान फातिमा नसीम चीता कैंप मुंबई, अंसारी उज़्मा मोहम्मद नईम भिवंडी, मोमिन आयशा आरिफ भिवंडी, मोमिन सुमैया आरिफ भिवंडी, शेख हेना कौसर दिलावर हुसैन भिवंडी, विंचू रुकैया आरिफ भिवंडी, अंसारी नूर सबा नबी रहम भिवंडी। ये 14 वो बच्चियां हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल रहकर वहाँ पे दिनियात का कोर्स किया है, लिहाजा उनकी रिदा पोशी हो रही है। आप दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्तिकामत अता फरमाए और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे अमल की तौफीक, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उस सब का अज्र हमें भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। अब आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जामे हिरा के नजमी उलमा यहाँ पर मौजूद है, जो इस साल जिन्होंने फरागत हासिल की है और तहफ़ीज़ शोबा तहफ़ीज़ में भी और साथ ही साथ फ़जीलत में भी। तो मैं रोहिब भाई से या अमीन भाई हो तो उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर गुलदस्ता मौजूद है, वो यक्के बाद दिगरे मैं जिन लोगों का नाम पेश करता हूँ। सबसे पहले अब्दुल सलाम भाई से गुजारिश है वो अगर स्टेज के करीब हो तो तशरीफ़ लाएँ। स्टेज के करीब अगर अब्दुल सलाम भाई हो तो तशरीफ़ लाएँ। सुभान अल्लाह, ये जो कुछ भी हो रहा है
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र होगा, बिल्कुल खुशू व खुजू के साथ आवाज़ मिलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने आज तौफीक अता फरमा दी कि उससे हम माफ़ी मांग लें, उसकी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बारिश का न होना, कहत का होना, रिज़्क़ में तंगी का होना, मर्ज़ का होना, ये सारी चीज़ें गुनाहों की वजह से होती हैं। हम में कोई ऐसा नहीं जिसका दामन गुनाहों से आलूदा न हो। सर तपा हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन इतने सख्त दिल हैं, इतने सख्त दिल हैं कि गुनाह पर तो अड़े हैं, तौबा के लिए तैयार नहीं होते। इससे पहले कि मौत का आहनी पंजा हमें अपनी गिरफ्त में ले ले, इससे पहले कि मसाइब हमारे दरवाजे पर दस्तक दें, इससे पहले कि कुदरत की नेमतें हमसे रूठ जाएं, इससे पहले कि जमीन पर हमारा बोझ मुश्किल हो जाए, तौबा कर ले। रस्मी तौर पर नहीं, सच्चे दिल से। सिर्फ इतना सोचो कि गुनाहों के सिलसिले में जो बेबाक होते चले जाते हैं, रब से नहीं डरते, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म नहीं करते, और जो जी में आया वो करते चले जाते हैं। क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की अचानक पकड़ होगी तो कोई छुड़ा सकेगा? कौन है जिसने हमें आंख की नेमत दी? कौन है जिसने हमें जबान की नेमत दी? कौन है जिसने हमें कुव्वत समाअत दी? कौन है जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई? रब ने सब कुछ दिया, और आज हम इतने निकम्मे हो गए कि उसी की दी हुई नेमतों का,
उसी के फरमान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और झिझकते भी नहीं, डरते भी नहीं, शर्म भी नहीं करते। और मेरा करीम कितना करम फरमाने वाला है कि नाफरमानी के बाद भी भूखा नहीं सुलाता, गुनाहों के बावजूद भी पत्थर आसमान से नहीं बरसाता, नाफरमानी के बावजूद भी शक्लें तब्दील नहीं करता। वो कितना करीम, कितना रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ उस रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा के लिए तैयार हो जाएं। जो रब अगर हमसे हमारी जिंदगी का सवाल और हिसाब पूछे, हम नहीं दे सकेंगे। एक दिन के बारे में अगर पूछ ले कि मेरे बंदे आज का दिन तूने कितनी नेकियों में गुजारा, नहीं जवाब दे सकते। तो जब जिंदगी गुनाहों में गुजरी है तो आओ सच्चे दिल से तौबा कर ले। लेकिन रब ने फरमाया अगर अपनी जानों पर वो जुल्म करें तो मेरे महबूब के पास आए, तौबा इस्तगफार करें, महबूब भी बख्शिश की दुआ करे, रब को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। रब अपने महबूब के पास भेजता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो कुछ दिया हुजूर के सदक़े में दिया। नमाज भी डायरेक्ट नहीं दी, महबूब को मेराज में बुलाकर महबूब के वसीले से हमें नमाज का तोहफा दिया। ये लोगों को क्या हो गया कि तोहफे से मोहब्बत है, जिसके सदक़े में मिला उससे मोहब्बत नहीं। मेरा मौला माफी भी अता फरमाएगा तो हुजूर के सदक़े में, बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा हुजूर के सदक़े में। अरे हद तो ये है कि जन्नत में दाखिला भी अता फरमाएगा तो हुजूर के सदक़े में। आओ तसव्वुर करें कि हमारा ये काफिला हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट का बोसा लेते हुए मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना है। ये देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस शहर आ गया। सुल्ताने दो जहां इमामुल क़िबलतैन की बारगाह में हाजिर होने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो जाएं। तसव्वुर में मस्जिद नबवी शरीफ में चलते हुए रियाजुल जन्ना का निगाहों से बोसा लेते हुए सुनहरी जालियों की जानिब बढ़े। जब सुनहरी जालियों की जानिब बढ़ने का ख्याल आता है तो ज़मीर सवाल करता है, ए बंदे किसकी बारगाह में जा रहा है, किसके मुवाजे अक़दस के सामने हाजिर हो रहा है? जिनकी पूरी जिंदगी तूने नाफरमानी की, आज उनके सामने हाजिर होने के लिए जा रहा है। क्या मुंह लेकर जा रहा है? लेकिन फिर इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर सहारा देता है कि हुजूर से मुंह छुपाकर कहां जाएंगे। आओ सुनहरी जालियों की जानिब बढ़ते हैं। ये देखो सुनहरी जालियां निगाहों के सामने हैं। अदब व एहतराम से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफे दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अपने हाथों को उठाएं, देखो हुजूर का दरबार। खबरदार
यहां दिल और जबान को यकसा रखना। ऐसा न हो कि जबान तो अस्तगफिरुल्लाह कहे और दिल गुनाहों की मोहब्बत से लबरेज हो। नहीं, आज तौबा कर लो, सच्चे दिल से कर लो। आज की रात हुजूर की रब से मुलाकात की रात है। इसके सदके में मौला जरूर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, खताओं को माफ फरमा देगा। क्या है कोई आज पूरी दुनिया में ऐसा मुसलमान जो किसी न किसी परेशानी में गिरफ्तार न हो? ज्यादातर मुसलमान किसी न किसी उलझन, किसी न किसी मुसीबत, किसी न किसी तकलीफ में गिरफ्तार। आओ, इन परेशानियों की वजह को हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे गुनाहों की एवज के अंदर, गुनाहों की वजह से है। सच्चे दिल से तौबा कर लें ताकि मौला हमारी मुसीबतों को भी दूर फरमाए और हमारी मगफिरत भी फरमा दे। आइए बख्शिश की भीख मांगते हैं अपने करीम से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करें, नसअलुक शफाअत या रसूल अल्लाह, नसअलुक शफाअत या हबीब अल्लाह, नसअलुक शफाअत या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। मेरे सरकार, मेरे आका, एक माँ एक बाप, दुनिया का कोई भी कितना बड़ा अजीज क्यों न हो, वो उतनी मोहब्बत तो हमसे नहीं करता जितनी आप हमसे करते। हर मोहब्बत करने वाले की कोई न कोई लालच या गर्ज होती है। माँ मोहब्बत करती है, बाप मोहब्बत करता है, तो ये तब ख्याल होता है कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन मेरे सरकार, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आप हमसे सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारी नजात हो जाए, हमारी मगफिरत हो जाए। आप अपनी उम्मत को न दुनिया की परेशानी में न आखिरत की परेशानी में गिरफ्तार देख सकते हैं। सरकार, रब की बारगाह में हमारी बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए, हमारी नजात की दुआ फरमा दीजिए, हमारी मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। आपकी कोई बात मेरा मौला नहीं टालेगा। सरकार बख्शिश की दुआ फरमा दें, नजात की दुआ फरमा दें, मगफिरत की दुआ फरमा दें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने के बाद अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के हुजूर दुआ करते हैं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का वास्ता, उनकी मुकद्दस अबरू का वास्ता, उनकी मुकद्दस निगाहों का वास्ता, उनके मुकद्दस आंसुओं का वास्ता, उनके मुकद्दस लम्हाए मुबारक का वास्ता, उनका रात को उठ उठ कर तेरी बारगाह में उम्मत की मगफिरत की दुआ का वास्ता। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सब की खताओं को माफ फरमा दे, हम सब की लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे। ए मेरे करीम, तेरे हबीब को मेराज के लिए, सफर मेराज में तूने रात के वक्त बुलाकर कयामत तक आने वाले बंदों को पैगाम दिया। ए मेरे बंदो, रात को मामूली न समझना, रात मुझसे मुलाकात के लिए है। ए अल्लाह, तेरे बंदों को क्या हो गया कि जिस रात को तूने इतनी अजमत अता फरमाई कि महबूब से मुलाकात के लिए रात के वक्त का इंतखाब किया, आज पूरी दुनिया का मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह
रात गुनाहों में गुजारता है, बुराइयों में गुजारता है, तेरी नाफरमानी में गुजारता है। किसी मुसलमान को ये ख्याल तक नहीं आता कि चलो रात के वक्त बिस्तर को समेट कर वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़कर तुझे राजी कर ले। ए अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को माफ फरमा दे, लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, कोताहियों को माफ फरमा दे, सजदे की तड़प अता फरमा। ए मेरे करीम, तूने आज की रात तेरे हबीब के जरिए हमें नमाज का तोहफा अता फरमाया। ए अल्लाह, हमें, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा, नमाज की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमा, नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा, बेनमाजियों को शौक़े नमाज नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो तेरी बंदगी नमाज अदा करते हैं, ए अल्लाह उनके टूटे फूटे सद्दों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, ए मेरे पालनहारे हकीकी, हम गुनहगार हैं, हम सियाकार और खताकार हैं, लेकिन बेज़बान जानवर तो मेरे मौला बेगुनाह हैं, नन्हे नन्हे बच्चे तो बेगुनाह हैं। ए अल्लाह, आज हमारा सूबा पानी के लिए परेशान है। भिवंडी शहर ये भी पानी की परेशानी से जूझ रहा है। बहुत सारे इलाके और देहात पानी के कतरे कतरे के लिए परेशान है। मेरे मौला, तेरे दस्ते कुदरत में सब कुछ है, सब कुछ है मेरे मौला। ऐ मेरे माबूद, हम तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तू हमसे बारिश न रोक मेरे मौला। तू कहत के मर्ज से और कहत से मुसलमानों को सबको हलाक न फरमाए। अल्लाह मेरे करीम, बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा। गैब से पानी के जराए पैदा फरमा दे, रिज्क की तंगी को दूर फरमा, पानी की तंगी को दूर फरमा, बीमारी को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, तकलीफों को दूर फरमा। दुनिया में भी राहत अता फरमा, आखिरत में भी राहत नसीब फरमा। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे महबूब की नाले ने पाक का वास्ता पूरी दुनिया के मोमिनीन पर करम की नजर फरमा दे। ए अल्लाह, इंसान और जानवर जो भी परेशानी के अंदर पानी की वजह से गिरफ्तार हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, ए मेरे पालनहारे हकीकी, आज अमराज का सैलाब है। कहीं टीबी, कहीं कैंसर, कहीं कौन सा मर्ज। शायद ही कोई घर हो जहां छोटे मोटे मर्ज के अंदर कोई ना कोई गिरफ्तार ना हो। ए अल्लाह, सारे मरीजों को शिफा अता फरमा दे और हम सबको मुज़ी अमराज से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे महबूब की नाले ने पाक के सदको तू फैल, जो किसी भी मर्ज के अंदर हॉस्पिटल में या घरों में गिरफ्तार है, उनको सबको शिफा अता फरमा दे, उनसे सबको नजात अता फरमा। ए अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उनके लिए असबाब रिज्क पैदा फरमा, जो बरसरे रोजगार हैं उनके लिए रिज्क हलाल नसीब फरमा। आज की रात तेरी बारगाह में भीख मांग रहे मेरे करीम, मेरे करीम, अगर तू हमसे सवाल पूछ लेगा हम जवाब नहीं दे सकते। तेरे आशिक सादिक ने क्या खूब कहा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब नहीं। मौला, तू हमसे हिसाब न ले, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल। नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। मेरे मौला, हमारा सीना पाक फरमा दे, हमारा दिल पाक फरमा दे, हमारे सीने को कीने से पाक फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों को एक दूसरे की खैर खाही की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे जिन साथियों ने इस इज्तिमा को मुनक़िद किया, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस तरीके से भी उन्होंने हिस्सा लिया, ए अल्लाह, तू बेहतरीन अज्र अता फरमाने वाला है।
सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिमशाइखि व लिउस्तादी व लिलमुमिनीन वल मुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना व ला तजअल इलैना सबीला। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारे जितने भी जामियात, जितने भी दारुल उलूम, जितने भी स्कूल सुन्नी दावत इस्लामी के मातहत या अहले सुन्नत व जमात के चलते हैं, मौला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए अल्लाह, सब पर फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में भीख मांगते हैं मेरे मौला, ऐसी जिंदगी आज के बाद बना दे जिस जिंदगी के अंदर गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत हो। ए अल्लाह, करम फरमा दे। ए अल्लाह, करम फरमा दे। ए अल्लाह, करम फरमा दे। ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर मौत नसीब फरमा। ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर मौत नसीब फरमा। ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारह मई बरोज़ जुमेरात इशा की नमाज के बाद सुन्नी दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा नूर शाह जामा मस्जिद के पास बाला कंपाउंड में होगा, जिसमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खुसूसी खिताब होगा। आप लोग कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। सुन्नी दावत इस्लामी और हाजरा अरबी मदरसे के इश्तिराक से बज़्म सवालात का प्रोग्राम शुरू किया गया है। आने वाली तारीख ज़हन नशीन कर लें। 15 मई ईशा की नमाज के बाद हाजरा अरबी मदरसे के पास प्रोग्राम होगा। हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए जामे हिरा के प्रिंसिपल मुफ्ती सैयद इमरानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। दुआ होने के बाद पहले ख़वातीन निकलेंगी, मर्द हजरात थोड़ी देर के लिए रुके रहें और उसके बाद वो जाएं। सलाम सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, गम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सलाम
लाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। एक मेरा ही रह गए मत में दावानगी, कि मेरा ही रह गए मत में दावानगी। शागा की सारी उम्मत पे लाखों सलाम सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। मुझसे खीद मत के कोद सीखेंगे रज़ा, मुझसे खीद मत के कूद सीखेंगे रज़ा। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हाथ पर बैत होना चाहते हैं, उन लोगों से गुजारिश है जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहें और दिल में नियत कर लें कि मैं अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हाथ पर बैत हो रहा हूँ। तो वो ख़वातीन इस्लाम भी बैत हो सकती है और मर्द हजरात भी बैत हो सकते हैं। साथ ही साथ मकतबा तैयबा लगा हुआ है, वहाँ से जाते जाते तहरीक की दीगर किताबें लेते हुए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तौबा करता हूँ पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करूँगा। मैं सिलसिले क़ादरिया नूरिया बरकातिया में सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के हवाले से दाखिल होता हूँ। ए अल्लाह, मुझे गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर करदानी बहक़ के शाह जीलानी, इलाही खैर करदानी बहक़ के शाह जीलानी, इलाही खैर करदानी बहक़ के शाह जीलानी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, शब महराज के सदक़े जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हाजिर हैं, जिस्मानी एतबार से महफिल में या दूर रह कर के जो सुन रहे हैं, मेरे मौला सबको आज की रात के सदक़े में बख्श दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा। यहाँ से जाने से पहले बख्शे हुओं में हमारा शुमार फरमा दे। ए अल्लाह, ए मेरे महबूब, तुझे तेरे प्यारे महबूब की नाले ने पाक का वास्ता, आज के बाद हमारी ज़िंदगी बदल दे। कल सुबह से हमारी ज़िंदगी का जो आगाज़ हो, मौला तेरी इताअत,
और तेरे हबीब की इताअत के अंदर हो। ए अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, हमारे मुल्क को हर किस्म के फसादात से महफूज फरमा, हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहदिकुमुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हों, माहौल से वाबस्ता हों और दीन सीखने की कोशिश करें और हफ्तावारी इज्तिमा में शरीक हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस इज्तिमा के लिए पुलिस प्रशासन ने और जितने भी कारपोरेट